श्री स्वयंस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आप सबको पता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश जी की स्थापना की जाती है। और इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर के दिन पड़ रही है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा और स्थापना कैसे की जाती है, किन किन आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। सभी लोग अलग अलग दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 या फिर 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। आप चाहे कितने दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करें, लेकिन स्थापना की जो विधि है वो एक जैसी रहती है और पूजन की जो विधि है वो भी एक जैसी रहती है और एक जैसी ही सामग्री लगती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें पूजा और स्थापना कैसे करनी है, क्या है सरल और बिल्कुल सही विधि। तो देखिए, सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन आपको जहाँ भी गणेश जी की स्थापना करनी है, अपने घर का बिल्कुल शुद्ध और शांत जो स्थान है वहाँ पर आपको स्थापना करिए है। उस जगह पर आपको एक चौकी लगा लेनी है और इस चौकी पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। तो सबसे पहले चौकी पर गणेश जी की स्थापना करने के लिए हमें अक्षत चावल रखने हैं, यानी कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल की हमें एक डेरी रखनी है। और उस डेरी पर ही आप जो बिल्कुल नई मूर्ति लेकर आए हैं अभी गणेश जी की स्थापना के लिए, उस मूर्ति को आपको रख देना है। और इसी के साथ ही हमारे घर में जो गणेश जी है उनकी स्थापना भी हम करेंगे। इसके लिए आपको चावल की छोटी छोटी 3 डेरियाँ करनी है। बीच में आपको गणेश जी रखना है और आसपास में आपको रिद्धि और सिद्धि के रूप में सुपारी रख देनी है चावल की डेरी पर। लेकिन ध्यान रखना, चावल अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं लेना है आपको। इसके बाद हमें करनी है कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना आपको किस तरफ करनी है, भगवान गणेश जी के जो सीधा हाथ है, जो राइट हैंड है, उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए आपको चावल का आसन लेना है। आप चाहें तो चावल की डेरी रख सकते हैं और आप चाहें तो अष्टदल भी बना सकते हैं। इसी पर आपको कलश की स्थापना करनी है। अष्टदल कमल बनाकर आपको का कलश रख देना है। कलश आप तांबे, पीतल, स्टील या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको सिक्का, हल्दी की गांठ, चावल, सुपारी और दुर्वा डाल देनी है। अगर साबुत हल्दी आपके पास नहीं है तो आप पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको लगाने हैं आम के पत्ते। आम के पत्तों पर आपको तिलक जरूर करना है। आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। आप चाहें तो पीले चंदन और कुमकुम का तिलक भी कर सकते हैं। और आम के पत्तों की संख्या क्या होगी, तो 5, 7, 9 या 11 पत्ते आप जितने चाहे लगा सकते हैं। इसके बाद कलश पर आपको नारियल की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले आपको नारियल पर एक कलावा बांधना है, आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है और आपको नारियल पर तिलक भी करना है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपको किस तरफ करना है। तो आप अगर सीधा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख आपको ऊपर की तरफ करना है, और अगर आप लेटा हुआ नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख आपको अपनी ओर करना है। इतना करने के बाद आपको भगवान गणेश जी से समय याचना करनी है कि हे भगवान, मैं आपको इतने दिनों के लिए स्थापना कर रही हूँ। आप 3, 5, 7 जितने भी दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए स्थापना करनी है, उतने दिनों की आप संख्या बोले और बोले कि निर्विघ्न रूप से मेरी पूजा सफल हो। आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से समायाचना करते हुए आपको संकल्प लेना है और संकल्प के बाद आपको पूजा शुरू करनी है। और शुरू करते इसमें सबसे पहले हमें कलश में जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और अब भाव रूप में हमें सबको स्नान करा देना है जल के छींटे लगाकर। तो इस प्रकार से आपको स्नान के भाव से जल के छींटे लगाने हैं और सबको स्नान करा देना है। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपको गाय माता के घी से प्रज्वलित करना है। अगर गाय माता का घी आपको नहीं मिलता है तो आप फिर तिल के तेल से दीपक जलाएं, लेकिन बाजार में गाय माता का घी आपको मिल जाएगा। अगर भरोसेमंद घी नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसके बाद हमें वस्त्र समर्पित करना है। तो भगवान गणेश जी को वस्त्र रूप में हमें जनेऊ समर्पित करना है। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो आपको हल्दी या फिर पीला चंदन थोड़ा सा लगा देना है। तिलक लगाकर आप जनेऊ समर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें रिद्धि और सिद्धि माता को भी वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर समर्पित करना है। तो सबको आप वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें। इसके बाद हमें सबको तिलक समर्पित करना है। तिलक समर्पित करते इसमें ध्यान रखना है कि मूर्तियां हिल ना जाए, क्योंकि स्थापना के बाद मूर्तियों को हिलाया नहीं जाता। आपको गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि माता को भी
तिलक समर्पित करना है। कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है और नारियल पर आपको तिलक समर्पित करना है। इसके बाद सभी को आपको चावल समर्पित करना है, भगवान गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को। कलश पर आपने जो स्वास्तिक बनाया उस पर, और जो आपने नारियल पर तिलक लगाया उस पर, सभी जगह पर आपको अक्षत चावल समर्पित करने हैं। ध्यान रखना, टूटे हुए चावल समर्पित नहीं किए जाते। इसके बाद आपको दीपक को भी तिलक जरूर समर्पित करना है। इसके बाद चावल समर्पित करना है और इसके बाद आपको फूल समर्पित करना है। अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो आप लाल रंग के फूल समर्पित करें, और अगर लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप कोई भी फूल जो भी मिले आप वो समर्पित कर सकते हैं। आप पीले फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको दुर्वा घास समर्पित करनी है। आपको 5, 7, 10, 11 जो भी मिलती है उतनी दुर्वा घास लेनी है और आपको कलावे से प्लेट देनी है। प्लेट करके आपको भगवान गणेश जी को दुर्वा समर्पित करनी है। देखिए, आपने जितने दिन की स्थापना का संकल्प लिया है उतने दिन आपको रोज नई नई घास लानी है। ताज़ा घास और ताज़ा दुर्वा घास आपको हर रोज समर्पित करनी है। जितनी आपको मिले उतनी आप लेकर आएँ। हर रोज नई घास समर्पित करें। अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप लाकर फ्रीज में रख सकते हैं ताकि वो मुरझाए नहीं, और रोज रोज समर्पित करें तो वो आपको ताज़ा ही मिले। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को नारियल समर्पित करना है, गुड़ समर्पित करना है। आपको एक खोपरा लेना है, इनकी जो नारियल आधा कटा हुआ होता है वो आपको लेना है और उसमें आपको गुड़ भर देना है। गुड़ भर के आपको किसी भी बर्तन के इनके सामने समर्पित कर देना है। ये पूरे 10 दिन तक इनके आगे ही रहेगा, या फिर आपने जितने दिन की स्थापना का संकल्प लिया है उतने दिन आप आगे ही रखा रहने दें, इसे हिलाएं नहीं। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को पान समर्पित करना है। आपको बाजार से मीठा पान लेकर आना है, वो समर्पित करना है। अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो फिर आपको पान के पत्ते पर सुपारी, पतासा, लौंग, इलायची रखकर समर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको मोदक मिल जाते हैं फिर आप घर पर बना सकते हैं तो मोदक बनाकर ही समर्पित करें, या फिर आप अन्य कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऋतु फल समर्पित करने हैं। ऋतु फल में हो सके तो केला जरूर समर्पित करें। आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन केला और मोदक भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय, तो आप ये 2 चीज़ें जरूर समर्पित करें। इसके बाद आपको पंचमेवा समर्पित करना है। जो भी भोग आप बना सकते हैं, जो भी भोग आप लेकर आ सकते हैं, उनको प्रेम पूर्वक आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको धूप दीप दिखा देना और उसके बाद जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उस दीपक से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी की आरती करनी है। और ये सारी आपको सब कुछ क्रिया करते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 बार तो करना ही करना है। आप चाहें तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। और आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा में आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितना आप चाहें उतना समर्पित करें। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करती है। इसके बाद आपको पूरी पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर आपको क्षमा याचना करनी है कि मैंने आपकी स्थापना की है, आपकी पूजा की है। अगर इसमें कोई गलती हो गई, कोई कमी रह गई तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है। आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है। जिस स्थान से आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम आपको जरूर बोलना है। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन सुबह आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। इस विधि से आपको पूजा करनी है। पूजा में जो आपने जल का लोटा रखा है, कलश रखा है, उस कलश से आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। अर्घ की जो लोटा है उसमें आपको सिंदूर जरूर डालना है, मतलब आपको रोली डालनी है। और इसी के साथ आपको शाम के समय भी पूजा जरूर करनी है। पूजा में आपको भोग लगाना है, दीपक जलाना है और आपको भगवान गणेश जी की आरती जरूर करनी है। दोनों समय पूजा की जाती है। इसी के साथ ही आपने भोग में जो मिठाई और फल चढ़ाए हैं वो आप पूजा के बाद अपने घर के सदस्यों में या किसी को भी बांट सकते हैं। ये प्रसाद बन जाता है जो आप सभी को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना। आपने जो नारियल और जो गुड़ चढ़ाया है वो 10 दिन तक वहीं रखा रहेगा, आपको हिलाना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। 10 दिन की पूजा जिस प्रकार से की जाएगी उसकी वीडियो आपको रोज रोज मिलती रहेगी। गणेश जी की स्थापना करने से आप चाहे कितने भी दिनों की पूजा करें, गणेश जी की स्थापना जरूर करें। इससे आपके घर में अन्न धन हमेशा बना रहता है, पैसे की बरकत रहती है और आपके सारे काम निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू हो जाते हैं। तो आप भगवान गणेश जी की स्थापना जरूर करें। कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारी